आजकल अगर आप मार्केट जाओ तो सब्जियों के रेट इतने ऊपर जा रहे हैं कि उनको रोकना ही मुश्किल है, वो दिखने ही मजदूर हो जाएंगे। क्या क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन एक सब्जी है जो बहुत ही आराम से सही रेट पर मिल रही है, वो है भिंडी। पर भिंडी के वही तरीके खा खा के बोर हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैंने स्पेशल भिंडी बनाई है नए तरीके से। इसमें मैंने स्पेशल मसाला डाला है और इसको बिल्कुल पंजाबी तड़का दिया है। दोस्तों, आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये पंजाबी भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, साथ में लहसुन ली है 3 बड़ी बड़ी, और लगभग आधा किलो मैंने यहाँ पर भिंडी ली है। ध्यान रहे, भिंडी आप ऐसी लेना जो ऐसे स्नैप हो जाए, इसका मतलब भिंडी फ्रेश है। और आजकल वैसे भी अच्छी भिंडी बहुत आराम से मिल जाती है। अब जब भी मैं भिंडी काटता हूँ तो मैंने देखा है कई लोग बोलते हैं कि भिंडी में लेस छोड़ती है काटते टाइम, तो उसको धोकर अच्छे से रखो और उसको सूखने दो। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है कि भिंडी को धोकर सुखा देना चाहिए अच्छे से। लेकिन लेस की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली आप चाकू में नींबू लगाकर लेस को थोड़ा सा कम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका चाकू शार्प हो ना, तो और सीधा चॉपिंग बोर्ड पे काट रहे हो, तो आप भिंडी को बहुत आराम से काट सकते हो। मैं भिंडी को थोड़े बड़े पीसेस में काटता हूँ, एकदम छोटा छोटा फाइन नहीं काटता, क्योंकि बाद में भिंडी पानी छोड़कर, अपना मॉइस्चर छोड़कर वैसे भी सूख जाती है। तो मुझे थोड़ी सी बड़ी बड़ी पसंद है। आप बिल्कुल अपने हिसाब से काट सकते हो। दूसरी बात, भिंडी लेस तब छोड़ती है जब आप अपने अंगूठे से ऐसे काटोगे ना, तब छोड़ती है भिंडी। तो आप एक बारी कोशिश करना, सीधा चॉपिंग बोर्ड पर काट कर देखना। 4-5 भिंडियाँ फटाफट ऐसे ही काट लोगे, एकदम स्पीड में ही आधा किलो भिंडी कट भी जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। खैर, रही बात प्याज की, तो प्याज मैंने यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस में काटे हैं, छोटे छोटे नहीं काटे। बड़ा ही रखा है उनको, क्योंकि प्याज यहाँ पर मीठापन देते हैं। और अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्ट होगा, प्याज छोटे छोटे कर देंगे तो फिर वो फैल जाएगा मीठा मीठापन। अगर हम बड़े बड़े रखेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्ट आएगा, और जब प्याज जाएगा मुंह में तो फील भी होगा। मर्जी आपकी है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। मैंने बड़ा बड़ा रखा है। रही बात लहसुन की, तो उसको एकदम फाइनली चॉप कर देना, जितना फाइन हो सकता है, ताकि किसी को पता भी ना चले कि इसमें लहसुन भी है, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर आना चाहिए, बस और क्या। अब ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तो नॉर्मली जब हम घर में भिंडी बनाते हैं तो हम करते ही हैं। लेकिन क्या भिंडी बनाने से पहले एक स्पेशल मसाला बनाते हो, एकदम फ्रेश वाला, जिसमें खुशबू भी आए और उसको भुना भी जाए? जी हाँ, मसाला भुना हुआ होना चाहिए, तभी उसमें स्वाद आएगा, नहीं तो वो बात ही नहीं आने वाली। तो भुना हुआ मसाला बनाएंगे, घर के सामान से ही बनाएंगे, और वो ही है असली फ्लेवर एनहांसर। तो मैंने यहाँ पर अपने पैन में पहले सूखे में भुनना है आपको। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है। जब खुशबू आने लग जाए, जीरा थोड़ा सा भुन जाए, फिर ही आप यहाँ पर 1 चम्मच तक सौंफ डालना। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही रखना, क्योंकि ज़्यादा हो गई तो फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा। साथ में मैंने यहाँ पर 8 से 10 काली मिर्च डाली है, 2 लौंग डाली है, मैंने एंड में डाली है ये सारी चीज़ें। और हाँ, कसूरी मेथी डालना बिल्कुल मत भूलना, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करी है टाटा संपन्न की कसूरी मेथी, जो कि स्पेशल नागौर से मंगाई जाती है, जिसे कसूरी मेथी का घर माना जाता है। अब कसूरी मेथी डालते ही इम्पोर्टेंट काम आपने ये करना है कि आप गैस को बंद कर देना। मेरी गैस अभी आपको ऑन दिखी होगी, लेकिन ये रहा, अब मैंने बंद कर दी, वो देखो आप। एंड में, क्योंकि अब गैस भी बंद है, तो हम यहाँ पर सूखी अदरक डाल सकते हैं, सौंठ भी बोलते हैं इसको, एक गर्माहिश देगी। और साथ में मैंने 2 इलायची डाली है, बस। ये भी आप हल्की सी रोस्ट कर लेना, ज्यादा बिल्कुल भी मत करना, हल्का सा रोस्ट करना है इसको। तो सबसे ज्यादा हमने रोस्ट किया है जीरा को, उसके बाद सौंफ, काली मिर्च, लौंग, कसूरी मेथी को तो हमने एकदम गैस बंद करके ही रोस्ट कर दिया, और सौंठ और इलायची को भी। और हाँ, मेरे पास यहाँ पर नटमेग पाउडर है, थोड़ा सा जायफल का पाउडर डालना भी बहुत ज़रूरी है, वो बैलेंस के लिए। बस यही आपका मसाला है। हम रेसिपी में गरम मसाला नहीं इस्तेमाल करने वाले, यही इस्तेमाल करेंगे मसाला, और सच में बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। और हाँ, इस मसाले को जब आप ग्राइंड करोगे तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल देना, आधे टीस्पून के आसपास, और धनिया पाउडर। ये है हमारा स्पेशल पंजाबी भिंडी मसाला। आप ये मसाला यूज़ करके देखना, एकदम यूनिक टेस्ट आएगा, डिफरेंट टेस्ट आएगा, जो आपने पहले नहीं खाया होगा, सच में। खैर, फटाफट से रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है। देखो, भिंडी या कोई भी ड्राई सब्जी बना रहे हो तो लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करो, और सरसों के तेल का। इन दोनों का स्वाद ही कुछ और आता है। डेफिनेटली आयरन की प्रॉपर्टीज बढ़ाती ही है ये, लेकिन जो स्वाद आता है ना लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि हैवी होती है, उसमें कुकिंग लंबे टाइम तक स्लो कुकिंग आराम से होती है। आजकल देखो तो लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं जल्दी, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आयरन की कमी है। मैं रोज़ यही करता हूँ कि कोई भी ड्राई सब्जी हो तो उसको लोहे की कढ़ाई में ही बनाता हूँ।
आप उसमें एक बार ये बना कर देखो, ना सिर्फ स्वाद में फ़र्क आता है बल्कि ये वैसे भी काफ़ी अच्छा है। आपको तो पता ही है, सरसों का तेल आपने अच्छे से गर्म करना है जब तक इससे धुआं निकलना शुरू नहीं हो जाता, और जैसे ही धुआं निकलना शुरू हो जाए आप गैस को बंद कर देना। अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अगर कंट्रोल कर सकते हो तो लो फ्लेम पर कर देना। और फिर आपने यहाँ पर कटी हुई लहसुन डालनी है। कटी हुई लहसुन के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन डाली है। अजवाइन हमारा फ्लेवर एनहांसर है, ज़्यादा बिल्कुल मत डालना, थोड़ी सी ही डालना। भिंडी में अजवाइन बहुत अच्छी लगती है। और बस जैसे ही लहसुन हल्की सी पक जाए, वैसे ही हमारा तेल तो सुपर गर्म था ही, फिर आप यहाँ पर भिंडी डाल देना। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि भिंडी को मीडियम फ्लेम पर पकाना है आराम से। अगर आप मेरी तरह लोहे की कढ़ाई में कुकिंग कर रहे हो तो ये हैवी बॉटम होती है, इसमें स्लो कुकिंग बेस्ट होती है। हाई पे तो इस पे बिल्कुल मत करना, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुकिंग करना। और मेरे को इसकी कुछ बातें जो और अच्छी लगती है पकाते पकाते, कि सुबह सुबह जब आप नाश्ता बना रहे हो और लंच बना रहे हो दोनों एक साथ, आप इस कढ़ाई में छोड़ दो, आप चीज को आराम से छोड़ दो, वो धीरे धीरे करके पकती रहती है आराम से। अच्छा, जब तक वो पक रही है तब तक साइड में बाकी काम कर सकते हो, जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाना, दूध उबालना, बर्तन धोना, जो भी आप किचन में सुबह सुबह काम करते हो वो सारे काम आप कर सकते हो। और ये कढ़ाई की स्पेशलिटी है, हैवी बॉटम है, इसलिए आराम से कुकिंग होती रहती है, सारा काम साथ साथ हो जाता है आराम से। और ये कढ़ाई में कुकिंग भी आराम से होती रहती है, बिल्कुल इवन। मुझे इसकी ये बात बेस्ट लगती है। अब बीच में थोड़ा बहुत स्टर करना। अभी आप नोटिस कर रहे हो कि भिंडी तो भैया बड़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा है, ये तो कढ़ाई के ऊपर तक आ गई है। घबराना बिल्कुल भी मत, जैसे ही ये मॉइस्चर छोड़ेगी ये अपने आप ही छोटी हो जाएगी, मतलब आपको बहुत कम लगेगी। थोड़ी देर आपने भिंडी को भुनना है। जैसे ही भिंडी थोड़ी सी ना मॉइस्चर छोड़ दे, आप देखो थोड़ी छोटी हो गई है, इसमें हल्का सा कलर आना भी शुरू हो गया और लेस हल्की सी छोड़नी शुरू कर दी है भिंडी ने। बस ये राइट टाइम है कि आप यहाँ पर हल्दी डाल देना। हल्दी डालना बहुत जरूरी है। तो हल्दी के बाद इस पॉइंट पे अगर आप लाल मिर्च डाल रहे हो तो इसी पॉइंट पे डालना हल्दी के साथ, ताकि कलर भी बढ़िया है और स्पाइसीनेस भी बरकरार रहे। मैं यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो स्पाइसी चीजें खाते नहीं है ना। हल्दी को थोड़ा बहुत पकाएंगे और फिर मैंने खटास में यहाँ पर डाला है अनारदाना। देखो, अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो मैंने अमचूर भी डाला है दिखाने के लिए आपको। आप दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हो, लेकिन पंजाबी बना रहे हो तो अनारदाना एक बार डाल के देखना भिंडी में, बहुत ही यूनिक फ्लेवर आता है, एकदम डिफरेंट। नॉर्मल आमचूर से तो बहुत ही अलग फर्क आता है। खटाई के लिए इमली हो, अनारदाना हो, आमचूर हो या नींबू सिट्रिक एसिड या कोई और फॉर्म, चाहे सब खट्टापन देते हैं, लेकिन हर एक का अलग अलग फ्लेवर है। लेकिन आप जो चाहे वो डाल सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। और इसी टाइम पर प्याज भी डाल दिया है, और प्याज डालते ही आप देखना इसकी लेस गायब हो जाएगी भिंडी। तो आराम से आप थोड़ी देर तक प्याज को भून लेना, और प्याज को ट्रांसलूसेंट करने के लिए, उनसे मॉइस्चर निकालने के लिए और हमारी भिंडी को नरम करने के लिए आप यहाँ पर नमक भी डाल देना। अच्छा, क्या होता है कि जनरली कई लोग ढककर भिंडी बनाते हैं। ढककर भिंडी बनाने से उसका काफ़ी मॉइस्चर निकल जाता है, मेरे को इतनी पसंद नहीं आती क्योंकि उसका सारा मॉइस्चर निकल जाता है तो वो भिंडी में स्वाद नहीं रहता। आपके ऊपर है, आप जैसे बनाना चाहते हो आप वैसे बनाना, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। मैं खुले में बनाता हूँ और आयरन की कढ़ाई में बना रहा हूँ तो ये आराम आराम से पकती रहती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आप इसको स्टर करते रहोगे, अपने आप पकती रहेगी। आप देख सकते हो कि अब लेस भी गायब हो गई है। तो बस जब भिंडी भी एकदम सॉफ्ट हो जाए, एक आप ट्राई करके देख लेना कि नमक सही है, इस बाकी चीज़ें सही है या नहीं है। जब भिंडी भी सॉफ्ट हो जाए तो एंड में आपने वो जो स्पेशल मसाला था ना हमारा, वो यहाँ पर डालना है। अच्छा, बेस्ट तरीका ये होगा कि थोड़ा थोड़ा करके डालना, सारा एक साथ बिल्कुल भी मत डालना। तो मैंने यहाँ पर पहले 2 चम्मच जो हमने स्पेशल पंजाबी मसाला बनाया है वो डाला है यहाँ पर। इसको आप अच्छे से मिला देना। और भिंडी वैसे हमारी बनकर पूरी तैयार है। मैंने वैसे भिंडी में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमारे मसाले में काली मिर्च तो है ही, तो आप डेफिनेटली लाल मिर्च डाल सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हल्दी के साथ डालनी है लाल मिर्च। भिंडी पूरी पक गई है। अब आयरन की क्वालिटीज लेने के लिए आप ये करना कि गैस को बंद कर देना, इसके ऊपर एक ढक्कन लगाना, प्लेट रखना और इसको आराम से थोड़ी देर तक सेट होने देना कि आयरन भी आ जाए इस भिंडी में। 5-10 मिनट इसको ढक कर रखने के बाद भिंडी नरम भी हो जाएगी, अंदर तक अच्छे से पक जाएगी, प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो प्याज का मीठापन, लहसुन की शार्पनेस और जो हमारा मसाला है उसका जो फ्लेवर है ना, आपको बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, एंड में मैंने नोटिस किया कि वो मसाले की क्वांटिटी थोड़ी मेरे को कम लग रही थी मेरे लिए। मैंने आपको बोला था ना पहले 1-2 चम्मच डाल के देखना, आपको जैसे ठीक लगे उस हिसाब से बाद में इंक्रीज करना। तो मैंने तो एंड में सारा जो मसाला बनाया था वो पीस के डाल दिया था क्योंकि मेरे हिसाब से उतनी क्वांटिटी इनफ है। आप पहले टेस्ट करके देखना और फिर ही डालना, बिल्कुल अपने हिसाब से। और बस एंड में आपने धनिया डालना है और आपकी स्पेशल पंजाबी भिंडी बनकर पूरी तैयार है।
दोस्तों बहुत ही यूनिक भिंडी है ये, आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगी सच में।